तो आज हम लोग जो है वो सुनीता जी से चर्चा करेंगे। मैम की रैंक 233 है और हम जो पूरी चर्चा जो करेंगे और स्पेशली आपकी जो भी बातें आपको पूछनी है, आप ऐप वालों के लिए स्पेशल सेशन रखा है। अब हर जो भी सिलेक्टेड आएंगे उनको ऐप पे आपसे अलग से जो मिलवाया जाएगा। तो मैम पहले तो आप आइए और आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मैम, सुनीता जी जो हैं वो, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैम का बता देता हूँ। मैम ने जो है वैसे बीएससी की है और उसके बाद में मैम ने एमबीए किया है और बाद में मैम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 साल से जो पोस्टेड हैं। और मैम हमारे यहाँ जो है वो अर्जुन बैच 1 2023 का उसमें एनरोल थे। यस सर। उसके बाद में टेस्ट के अंदर जो आरएस 2023 उसके अंदर एनरोल थे उस समय। टेस्ट के अंदर फिर अर्जुन बैच में वापस मैम ने एडमिशन हाँ, 24 में मैंने वापस लिया कि वो खत्म होने वाला है तो कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और वापस तैयारी। मैम जो है वो टेस्ट सीरीज में थे। मैम दोनों ही बेस से जो है वो दोनों ही बार इंटरव्यू कॉल और इस बार 233वीं रैंक है मैम की। और उसके साथ साथ अगला मैम का इंटरव्यू कॉल है। तो पहले तो बूस्टर परिवार की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं यहाँ पहुँची हूँ तो आप बूस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैंने जब तैयारी करना स्टार्ट किया था बैंकिंग सर्विस के साथ रहते हुए, तो मैं ऑप्शंस ढूंढ रही थी कि कैसे कहाँ से तैयारी की जा सकती है। मैंने सर की अन अकेडमी पे क्लासेस भी बहुत देखी थी और लांबा सर से मिली, उन्होंने भी इनके बारे में बताया, तो मैं इनसे 2023 में जुड़ी और उसके बाद आज तक जुड़ी हुई हूँ। मेरा प्री मेंस टेस्ट सीरीज, जैसे हमने 72 टेस्ट लिखे थे सर उस पे। हाँ 2023 में हमने हाँ। जो है वो 72 जो है वो टेस्ट लिखे थे। तो खूब टेस्ट हम लोगों ने जो उस समय लिखे थे। राम रतन जी क्या कह रहे हैं? हाँ राम रतन जी, टेंशन मतलब मैं अब आ गया हूँ, गाँव गया हुआ था 2-4 दिन, अब वापस से स्टार्ट करेंगे। और 24 में भी मैंने सारे टेस्ट लिखे। सर की टीम ने बहुत टेस्ट लिखा है। एक दिन में दो दो टेस्ट लिखने का हमें ये फायदा हुआ कि हमारी मेंस जब हम लिखने गए तो हमें अजीब नहीं लगा कि दो टेस्ट एक साथ लिखने पड़ रहे हैं। बहुत इजीली हमने कर लिया। नहीं तो 2 दिन लगातार लिखने में मतलब बहुत हाथ जोर जवाब आता है। दे देता है। हाँ जवाब। दिमाग और हाथ जवाब दे देता है, पर हमें पहले से हैबिट थी तो उसका हमें बेनिफिट मिला। और जिसकी वजह से आज ये रैंक हासिल कर नहीं पाए वो तो हैं। आपकी मेहनत है। और सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये कि एक नई संस्था, और नई संस्था में मैम ने जो उस समय 2023 पहला ही हमारा जो है वो इनिशिएटिव था यस रेस सर। का। हाँ। मुझे आज भी मतलब पूरा याद है। उस समय प्री के टाइम ये सब लोग जुड़े, मेंस के टाइम पहला हम लोगों ने जब सेमिनार किया तो बहुत भयंकर जो है वो लोग, बहुत भीड़ थी उस बहुत बार भीड़ थी, तक। बैठने की जगह नहीं थी। फिर मैंने टेस्ट में एक बात कही थी कि लास्ट तक जो रुकेगा ना तभी पता चलेगा, और लास्ट दिन तक इन लोगों का ग्रुप था। गजेंद्र जी, महावीर जी, राजेंद्र जी, निकिता जी, सुनीता मैम, इन लोगों के सभी के सिलेक्शन फिर जो है वो सभी अच्छे। के हुए, हाँ। और मेरे को एक चीज मैं बताता हूँ, इस बार मैम का वापस इंटरव्यू कॉल था, लेकिन मैं जैसे ही टेस्ट सेंटर पे जाता मैम सबसे आगे बैठे टेस्ट जो है वो लिख रहे होते थे। मैं कहता था इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो क्या? तो टेस्ट मैंने सारे लिखे और उसी का फ़ायदा मुझे बहुत मिला। और जैसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा सबसे अलग है। जैसे हमें एक एक हमारी कमियां बताई जाती है, वो हम पे रहता है कि हम इम्प्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। पर इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी नहीं थी पैनल में। और मेंस के पेपर भी जो लेवल आप लोगों ने बनाया वो सेम लेवल आरपीएससी से मैच करता है, तो टफ से दिक्कत नहीं टफ। हुई। हाँ। हाँ। वहां जाके मतलब लोगों के होश उड़ गए थे कि क्या पूछा है, पर हमें हैबिट थी तो हमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत अलग पूछ लिया। पहले प्रिपेयर्ड थे हम कि डिटेल में शॉर्ट नोट्स से नहीं चलेगा, डिटेल में पढ़ना है। और जैसे ऐप का बहुत फायदा है, मैं कभी भी जैसे कोई क्लास छूट गई तो 2 की स्पीड में देख लिया, कोई टॉपिक आता है तो स्किप करके जो करना है वो 2 की स्पीड में देखा, कभी भी देख लिया। तो घर पे जो कन्वीनियंस होती है वो कोचिंग जाके बहुत टाइम वेस्ट होता है, जो मैंने फील किया। तो जो हमारा टाइम बचता है उसको हम अलग अलग सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। भास्कर जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू मैनेज इट। तो मैनेज तो भाई अब क्लासेस ऑनलाइन देखनी होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे आप साथ में क्लासेस और ये सारी चीजें? सर जैसे जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ, जैसे उसकी मैं क्लासेस 2 के स्पीड में देख लेती थी। हम्म। और कोई क्लास नहीं समझ में आया तो उसको 2 बार 3 बार देखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल नहीं आता वो भी हम एवरेज लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ऑनलाइन का ये फायदा है कि आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। और उसको आपको जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको बार बार देख के आप इम्प्रूव कर सकते हो। जो ऑप्शन हमें
ऑफलाइन में नहीं मिलता कि कोई नहीं आया, स्किप हो गया, वो हो गया। पर यहाँ हम इम्प्रूव करने का बहुत स्कोप है। और उसके साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस दौर में आपने जब बूस्टर ज्वाइन किया उसके बाद में आपको कभी लगा कि क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं है? आप तो इंग्लिश मीडियम से और थे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर जैसे इनिशियली थोड़ा सा इंग्लिश के नोट्स का लगा कि हाँ नोट्स अवेलेबल नहीं हो रहे नहीं, थे। और पहली बार में तो वो हमने आपने सच सच कमेंट भी किया था कि हमसे नहीं नहीं होगा नहीं पहले। होगा, आपने बताया था हमें। तो हम प्रिपेयर भी थे, पर थोड़ा थोड़ा फिर हमने हिंदी में भी हमें धीरे धीरे कॉप मतलब समझ में आने लग गया, मिक्स मिक्स पढ़ाते हैं तो हम अपनी बुक से पढ़ के फिर वो मैनेज कर इस पाए बार तो बहुत हमने अच्छे जो है से। वो जनवरी में कमिटमेंट कर रखा है और हम जो है वो बढ़िया तरीके से पूरा उपलब्ध करवा देंगे। मैडम, मटेरियल की लिमिटेशन क्या है? क्या एक ही सोर्स से पढ़ें या अलग अलग सोर्सेज से पढ़ें मैम, आपका जो अनुभव रहा हो? सर जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक सोर्स में सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। सोर्स हमें सारे देखने चाहिए और जहाँ से जो बेस्ट है वो अपने नोट्स में एक नोट मेंटेन करो, उसमें जो भी एक्स्ट्रा है वो उसी में नोट करते ऐड ऑन करते जाओ। क्योंकि एक सोर्स कहीं भी सफिशिएंट नहीं है आज का टाइम, जैसे एग्जाम का पैटर्न जो हम देख रहे हैं, तो उसमें एक पे डिपेंड हम रह नहीं सकते। तो एक आप एक जिस पे विश्वास कर रहे हो उसमें वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा टाइम के साथ। और मैं आपको फिर पर्सनली बता देता हूँ, बूस्टर आप वैल्यू एडिशन नहीं करो ना, उससे पहले हमारी टीम वैल्यू एडिशन करके और दे देती है। तो हमारा हाँ जो कंटेंट का जो रहा है हमेशा से ही, जितना जो अभी के टाइम ट्रेंडिंग के हिसाब से जो चल रहा है वो पर्याप्त से पर्याप्त उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद में वैल्यू एडिशन टीम जो मेंस के टाइम क्वेश्चंस खूब करवाए थे। खूब कराए थे, मतलब वैरायटी थी, आप हर टॉपिक को कवर कर रहे थे। और जैसे आपकी टीम जितना सपोर्ट करती है बाकी कोचिंग पे, वो सपोर्ट नहीं देखा जाता कि आपको कोई भी मटेरियल है अपडेटेड मिलता है, आज की डिमांड के अकॉर्डिंग आप मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। 2023 का पहला अनुभव जब प्री हुआ, प्री के बाद में मेंस में स्टार्टिंग में ये था कि टाइम कब मिलेगा, फिर आंदोलन हुए, फिर पेपर पोस्टपोन्ड हुआ। उस समय आपका ऐप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर जैसे उस टाइम बहुत 3 महीने में कोर्स कराया जा रहा था, तो बहुत कुछ मतलब हमें भी स्किप करना पड़ रहा था और आप लोगों ने कराया पूरा। हाँ, लेकिन लेकिन स्पीड जैसे से था। स्पीड से था, लेकिन जैसे आपने एक्सटेंड किया उसके बाद आपने उसको दो दो बार वापस दो पढ़ाया, दो बार जो आपने। हर कोचिंग नहीं पढ़ाती है। मतलब हमने वही चीज़ें दोबारा डिटेल में पढ़ी, तो सर ने इतने एफर्ट्स किए कि वही कोर्स दोबारा हमें शुरू से दोबारा पढ़ाया गया नए सिरे से। शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए, शॉर्ट वीडियो भी दिए गए, जो आप रिवीजन रिवीजन करने के का लास्ट में बहुत फायदा हुआ, जो आपने शॉर्ट में रिवीजन रिवीजन वीडियो। करवाया था, उसका हाँ लाभ भी हुआ। और फिर बाद में क्या, उस समय पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था, हमारा भी पहला ही मतलब जो बैच था, रिजल्ट पहला, हमें भी उम्मीदें थी। तो पेपर जैसे पोस्टपोन्ड हुआ तो हमने पूरी टीम को यही कहा था कि वापस से पढ़ाओ। और हाँ, मैम का फर्स्ट ही अटेम्प्ट 2023 मैम का फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम की 233वीं रैंक है, जॉब के साथ इन्होंने कंटिन्यू किया। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैम का इंटरव्यू कॉल है। और मैम और जो स्टूडेंट जो एकदम कोर जुड़े हुए हैं ना बूस्टर से, वो मतलब हमारे लिए यही है पहली रैंक, हमारा रिजल्ट तो यही है। क्योंकि जो ऐप से जो रिजल्ट है ना, उसी से विश्वसनीयता बढ़ती है और उसी से जो बच्चों को विश्वास होता है कि हाँ, पढ़ा जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है और ऑनलाइन से हो सकता है। कोर बूस्टर परिवार के मेंबर है ना, वो है मैम, गजेंद्र सर, महावीर जी। यस सर, हम सब, हाँ मतलब मुझे भी कोई क्वेरी होती है तो आपसे या फिर हाँ, महावीर सर, महावीर सर गजेंद्र से, सर से, हाँ। हाँ उन्हीं से पूछते हैं तो आप रिजॉल्व कर देते हो। कोई कोई छोटी होती है तो उनसे पूछ लेते हैं, वो रिजॉल्व कर देते हैं। तो बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, यहाँ पे लोग मिलते हैं, हेल्प और ये करते हैं। मेंस के टाइम अच्छा हो जाता है, मेंस के टाइम आप लोग जो है वो जुड़ जाते हो। सर लाइव देखना चाहिए, रिकॉर्डिंग में कभी लाइव नहीं देख पाता हूँ ड्यूटी टाइम पे, सभी ड्यूटी वाले रिकॉर्डेड ही देखते हैं। हाँ मैं भी रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, वो आपको कन्वीनियंस होता है, आप दो में देखो, 1.5 की स्पीड में देखो, आपके पास टाइम है तो 1 की स्पीड में देखो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कमजोर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, अपने डोमेन में रह के पढ़ाई कर सकते हो। घर से बाहर नहीं निकलना है, वो सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको घर में फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है और आपको गाइडेंस और पूरा एजुकेशन में, जैसे सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते, सर की मेहनत में कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस जो हम पढ़ते हैं सभी को बराबर पढ़ा रहे हैं। पर थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं हम में ही गाइडेंस और वो कमी रह जाती है कि नहीं, वो मेहनत। फिर बाद में जैसे जैसे वैल्यूएशन, जैसे जैसे मेहनत करते हैं वैसे वैसे हम आगे चलते रहते हैं। और फिर बाद में लास्ट में मैंने तो देखो आपको करनी है, मैंने तो बराबर पढ़ा दिया, टीम पूरी बराबर हाँ पढ़ाती है। वो फिर बाद में स्टूडेंट की, मैंने तो एक बच्चे पूछेंगे कि सर मैम जो है वो ऑफलाइन, ऑफलाइन तो बूस्टर है ही नहीं ना, ऑफलाइन का तो कोई और कॉन्सेप्ट ही नहीं है हाँ मतलब। ऑनलाइन ही जुड़ी रही हूँ मैं। ऑफलाइन तो सर ने टेस्ट सेंटर शुरू किया था, हाँ, और उसमें हम जुड़े थे और जितने टेस्ट हमने लिखे उसका फायदा टेस्ट लिखने वाले सबको मिला, जिसने भी पूरे टेस्ट लिखे जितने सर ने कराए
और किसी भी कोचिंग ने इतने टेस्ट नहीं कराए, पोस्टपोन होने के बाद भी सर आपने शायद वापस बढ़ा दिए टेस्ट थे, बढ़ा दिए थे, फीस भी नहीं ली फीस थी। भी हाँ, नहीं ली थी, और जो है मतलब टेस्ट जो है वो 72 के आसपास करे। इस बार भी 50 टेस्ट लिए, 4 महीने में 50 टेस्ट बहुत 50 होते हैं। टेस्ट बहुत होते हैं। 51 हाँ के आसपास और 50 के आसपास टेस्ट थे। तो ये जो हुआ इतने टेस्ट का कारण डे वन से ये था कि एक दिन में 2 टेस्ट लिखने की आदत तो पड़े ना, क्योंकि वहां 2 दिन में 4 लिखने हैं। हाँ, पहले शुरू में बहुत जोर आता होगा। बहुत आया शुरू में तो, मतलब लिखे भी नहीं गए, मैंने तो 2-3 दिन एक डेढ़ लिखा, फिर धीरे 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 लास्ट तक आते आते स्पीड बन गई कि दोनों करके भी इतनी थकान महसूस नहीं हुई।